नमस्कार साथियों, ये हमारा एलजी का पैकेज एसी है जिसका मॉडल नंबर है LKC180BC03 और ये 3 फेज़ का है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 1,80,000 BTU और इसका ग्रॉस कूलिंग कैपेसिटी है 1,91,000 BTU। ठीक है, 3 फेज़ का है और इसका वोल्टेज है 220 यानी 220 3 फेज़ का है। इसमें हमें समस्या क्या मिली है? समस्या ये मिली है कि इस मशीन में गर्मी के सीज़न में बार-बार आता था एरर कोड CH16। CH16 का मतलब क्या होता है कि CH16 का मतलब ही होता है कि सर्किट ए में लो प्रेशर, और लो प्रेशर तभी आता है या तो मशीन में कहीं से लीकेज हो, गैस निकल गया हो, गैस कम हो, या आपका लो प्रेशर स्विच खराब हो, यानी लो साइड से, यानी लो प्रेशर का ही इशू बताता है CH16 में। ठीक है, तो इसको हम इसमें अब सीजन शुरू हो रहा है तो अब इस मशीन में हम बहुत अच्छे तरीके से चेक करेंगे कि इसका मुख्य रीज़न क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एरर कोड CH16 का। तो इसमें हम सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी सप्लाई में बंद कर दिया हूँ, इतना ध्यान में रखें। सप्लाई में बंद कर दिया हूँ। सप्लाई बंद करने के बाद देखिए मैं क्या क्या चेक करूँगा। पहली बात यह है कि इस मशीन में CH16 आ रहा है, तो हमने इस मशीन को सर्किट वन में ही लो प्रेशर शो करता है। ठीक है, तो लो प्रेशर या CH16 सर्किट वन में ही आता है जिसमें 2 कंप्रेसर है, यानी इस मशीन में टोटल 3 कंप्रेसर है। और 3 कंप्रेसर का मतलब क्या है कि एक सर्किट वन में 2 कंप्रेसर है, जो आपका एक यहाँ पे है और एक उधर है, और दूसरा कंप्रेसर हमारा इस साइड में लगा हुआ है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 3 कंप्रेसर है और ये 2 कंप्रेसर डिस्कनेक्ट है ठंडी का सीज़न शुरू होने से पहले, क्योंकि ठंडी में लोग कंप्रेसर का ना के बराबर यूज करते हैं। ठीक है, तो हीटर में चलता है इसलिए हम लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब इस मशीन पे मैं बहुत अच्छे तरीके से चेक करना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसमें CH16 आने का मुख्य रीज़न क्या है। क्या गैस कम है, या कहीं से लीकेज है, या लो प्रेशर स्विच ख़राब है हमारा, या मशीन चॉकिंग में है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो इसका कंप्रेसर के पास से मैं जो डिस्कनेक्ट किया हूँ वायर, पहले उसको चलते हैं कनेक्ट करने के लिए, और कनेक्ट करके इस सर्किट वन में यहाँ पे लो साइड है, देख सकते हैं यहाँ पे लो साइड है। यहाँ पे लो साइड में लो साइड गेज लगाएंगे और इसके नीचे ही इसी सर्किट का हाई साइड गेज है प्रेशर चेक करने के लिए। तो लो और हाई साइड में मैं ये हमारा क्लैंप मीटर है, इसको सॉरी गेज है, हम गेज को लगा देंगे। ठीक है, और कंप्रेसर के पास हम क्लैंप मीटर लगा देंगे ताकि जब ये स्टार्टिंग हो या 5 या 10 मिनट तक जो भी चले, तो उसमें एम्पियर कितना शो करता है और हाई प्रेशर बैक प्रेशर इस मशीन सर्किट वन में कितना शो करता है। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि गैस कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, एकदम मतलब मेंटेन है, मतलब 50-55 PSI के आसपास भी है लो प्रेशर, उसके बावजूद भी CH16 आता है, तो फिर हम प्रेशर स्विच पे चेक करेंगे। प्रेशर स्विच की मतलब चेंज करने का हम प्रयास करेंगे या चेक करेंगे। दूसरी बात, अगर प्रेशर स्विच भी सही है हमारा फिर भी CH16 आता है, तो हम इसकी रनिंग पीरियड में देखेंगे कि गैस कहाँ तक स्टॉप होता है। जैसे स्टार्टिंग टाइम में आपका गैस 50-55 तक आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद धीरे धीरे आपका 40 तक, 45 तक, या 40 से नीचे आ जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, CH16 शो करता है सर्किट वन में। तो चलिए हम पहला स्टेप करते हैं, कंप्रेसर को कनेक्ट करके फिर हम क्लैंप मीटर और गेज लगाते हैं, फिर मशीन को मैनुअली चालू करके हम इसको चेक करेंगे कि गैस की क्या कंडीशन है। अब देखिए मैं एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसको मेरे ख्याल से हर टेक्नीशियन को जानना जरूरी है जो पैकेज एसी पे काम करते हैं। लो प्रेशर उस कंडीशन में भी बताता है जब बेल्ट हमारा टूट गया हो, या बेल्ट बीच बीच में फट जाता है, तो क्या होता है, स्पीड इसका थोड़ा स्लो हो जाता है। बेल्ट हमारा लूज हो तब भी होता है। और अगला हमारा क्या है, इसके पीछे हमारा वहाँ पे कूलिंग कोयल है जिसको हम इवेपोरेटर कोयल बोलते हैं, ये वाला, और इसके पीछे हमारा फिल्टर लगा हुआ है। तो अगर ये कूलिंग कोयल पूरे तरीके से ब्लॉक है, मतलब डस्ट से भरा हुआ है, फिल्टर पूरी तरीके से ब्लॉक है, डस्ट से भरा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी CH16 आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। हम बेल्ट इसका चेक कर रहे हैं, देखिए हालांकि बेल्ट नहीं ज़्यादा लूज है नहीं ज़्यादा टाइट है, मतलब नॉर्मल में है। हालांकि इसको थोड़ा सा और टाइट कर सकते हैं,
लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ा मायने नहीं रखता। हाँ, बेल्ट टूटा नहीं है, इस चीज़ को हम देख लेंगे ऐसा नाचा-नाचा के, ताकि ये बेल्ट टूटता कैसे कि बीच में से फट जाता है, 2-4 जगह से फट जाएगा तो अपने आप इसका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अब आते हैं पैनल बोर्ड पे। पैनल बोर्ड पे हमारा देखिए ये सर्किट का तीनों कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर है। सर्किट 1 का ये है, 2 कॉन्टैक्टर और ये सर्किट बी का है। तो ये ऑलरेडी कनेक्ट है, आप देख सकते हैं नीचे वायर आउटपुट में है। इसका आउटपुट निकाल के इधर नीचे रखा हुआ है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों के वायर को कंप्रेसर के वायर को पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने का एक आसान तरीका है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि जब हम इसको यहाँ से कंप्रेसर की कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। यानी ये 3 वायर है कंप्रेसर के, तीनों वायर की कंटिन्यूटी आपस में चेक करेंगे तो इसकी कंटिन्यूटी शो करेगी। ग्राउंडिंग भी हम यहीं से शो कर सकते हैं, यानी एक फेस को ग्राउंडिंग बॉडी से लेंगे और फिर एक फेस यानी L1 ग्राउंडिंग, L2 ग्राउंडिंग, L3 ग्राउंडिंग। ऐसे हम फेस की कंटिन्यूटी और साथ में ग्राउंडिंग यहीं से चेक कर सकते हैं कंप्रेसर की। जब ये दोनों चीज़ ठीक है तो फिर मैं इसको इसमें कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट करने के बाद मैनुअली स्टार्ट करेंगे। मैनुअली स्टार्ट करने का आपको प्रोसेस पता ही है। आप बिना रिमोट पे गए हुए आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये इस पूरे कंट्रोल पैनल में ये पीसीबी है हमारा। इस पीसीबी में एक काला बटन है यहाँ पे, जैसे कि हम इसको जूम करने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं ये काला बटन है, ठीक है? इस बटन को हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो पहले क्या चलेगा, पहले हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये ऑन होगा, सर्किट सॉरी इवोपरेटर मोटर का, ये ब्लोअर मोटर का, ठीक है? उसके बाद कुछ देर के बाद हमारा ये वाला स्टार्ट होगा पावर रिले। ये सर्किट ए का कंडेंसर फैन का सप्लाई है, इससे जाता है पावर रिले से। उसके बाद हमारा ये दोनों स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा ये स्टार्ट होगा, ठीक है? तो मैनुअली जब प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट होगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। लेकिन सिस्टम में ऐसा क्या होता है कि दोनों एक साथ ये स्टार्ट होता है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं सप्लाई को कनेक्ट करके और फिर मैनुअली इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए साथियों, मैं इसका जो कंप्रेसर सर्किट 1 का कंप्रेसर 1 है, कंप्रेसर A2 है, A1 A2 है, इसको सप्लाई में कनेक्ट कर दिया हूँ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से। तो मैं कलर वाइज ही कलर किया हूँ, जैसे जो कलर हमारा सर्किट बी में है, ब्लैक वाइट रेड, ब्लैक वाइट रेड, ब्लैक वाइट रेड, ऐसे नीचे से भी हमारा आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे ज्वाइंट है लेकिन हमने कलर को अच्छे से चेक करके लगाया, ठीक है? अब हमारा ये पूरा कंप्रेसर सिस्टम वाइज चलेगा, लेकिन प्रेस तो मैं यहाँ से मैनुअली करूँगा, लेकिन हमारा ये सिस्टम वाइज तीनों कंप्रेसर हमारा चलेगा। कंटिन्यूटी चेक किया, कंटिन्यूटी ठीक है। ग्राउंडिंग चेक किया, ग्राउंडिंग बिल्कुल नहीं है इन दोनों कंप्रेसर का। अब मैं यहाँ पे क्लैंप मीटर लगा दिया हूँ, और क्लैंप मीटर लगा दिया हूँ उस लाइन में जिस लाइन से हम इन दोनों कंप्रेसर का एम्पियर एक साथ चेक कर सकें। एक साथ का मतलब क्या है, देखिए इसमें सप्लाई कैसे आया। ये हमारा मेन लाइन आ रहा है, L1 L2 L3, यानी R S और हमारा T है, ठीक है? तो ये मेन लाइन हमारा इसमें आ रहा है और यहीं से जंप गया है इसमें। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से तो मेन आ रहा है, लेकिन यहाँ से एक दूसरा गया है, तो यानी ये यहाँ पे एम्पियर बताएगा और ये इसमें बताएगा, यानी इन दोनों का एम्पियर इस वाले वायर में बताएगा। इसलिए मैंने इस वाले वायर में ही इसको टांग दिया हूँ, और ये जब चलेगा तो इन दोनों कंप्रेसर की हमारा एम्पियर बताएगा। दोनों कंप्रेसर का एम्पियर कितना लेता है, गर्मी के सीजन में 43-42 के आसपास। अभी मौसम थोड़ा-सा नॉर्मल है, मतलब बाहर ठंडी है तो थोड़ा-सा कम ले सकता है, 38-35 के आसपास लेगा, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन आएगा तो मैं यहाँ से निकाल के फिर इस वाले लाइन में सिर्फ मैं इसमें चेक करूँगा, तो सिर्फ हमारा इसका बताएगा और इन दोनों इसका इनमें दोनों का बताएगा। तो इसमें से हम कम कर देंगे तो हमारा नहीं, तो हम नीचे से दोनों का अलग-अलग चेक कर सकते हैं। यानी देखिए इसमें हम दोनों का एक साथ भी एम्पियर यहाँ से चेक कर सकते हैं, इन दोनों का अलग-अलग भी चेक करना चाहते हैं तो नीचे किलोमीटर लगा के या यहाँ पे लगा के हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा ओके हो गया। अब चलते हैं प्रेशर स्विच और गेज के पास। जब हम कंप्रेसर वाला साइड में आएंगे पीछे, तो यहाँ पे हमारा सर्किट बी देख सकते हैं, ये एक क्यूमुलेटर वाला लाइन से हमारा एक सक्शन साइड निकल रहा है, जहाँ पे लो साइड हम लो प्रेशर चेक करते हैं। तो ये लो साइड हमारा कहाँ आ गया है, इस गेज में आ गया है, ठीक है? लो साइड गेज में आ गया है। और दूसरा हमारा है रेड वाला। ये रेड वाला कौन सा है, हाई साइड। तो इसका हाई साइड कहाँ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे वो लाइन जो आ रहा है उधर से, यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा।
वो जो लाइन आ रहा है उधर से आ रहा है, वो सर्किट ए का हाई प्रेशर है, ये जा रहा है, ठीक है। उस लाइन में मैंने ये हाई साइड लगा दिया। और बंद पीरियड, आज सिस्टम पूरा बंद है, मशीन चल नहीं रहा है, तो इस पीरियड में देख सकते हैं हाई साइड में 140 के आसपास शो कर रहा है, ठीक है। 140 के आसपास ये बंद पीरियड में प्रेशर शो कर रहा है। और ये तो जाहिर सी बात है कि 140 है, 120 तो ये पूरा ये कांटा यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो बंद पीरियड में 140 बता रहा है। अब हम चालू करेंगे तो ये चीज़ चेक करेंगे। देखिए, जब चालू करेंगे तो हम हाई प्रेशर नहीं चेक करेंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है तो हाई प्रेशर थोड़ा लो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ड्रॉप होते 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 कहाँ तक ये ड्रॉप होता है। अगर ये 40 35 और 30 से नीचे आता है तो हमारा CS16 का इशू इस मशीन में रहेगा। उस चीज़ पे फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब तो मैं सब कुछ ओके कर रेडी कर दिया हूँ। अब मैं चल रहा हूँ मशीन को ऑन करने के लिए। तो मशीन को ऑन करने के लिए हम यहाँ से ब्लैक वाला बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा चल गया ब्लोअर मोटर। दोबारा प्रेस करेंगे, टिक का आवाज़ आया और ये ब्लू बटन जल गया। उसके बाद प्रेस करेंगे, पावर रिले ऑन हुआ। जो सर्किट ए और सर्किट बी दोनों का फैन यहाँ से स्टार्ट करेगा। कंपनी इस पावर रिले से एक ही मोटर को सप्लाई देती है, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके इस पावर रिले से दोनों कंडेंसर फैन को सप्लाई डायरेक्ट दे दिया है। मतलब ये जब ये ऑन होगा तो दोनों फैन हमारा चलेगा। तो ये हमारा फैन चल गया, आवाज़ को मैं महसूस कर सकता हूँ। अब मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा तो हमारा इन कॉन्टेक्टर पर ध्यान देंगे कि इसमें से कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हो गया, 18 एम्पियर 19 एम्पियर ले रहा है, इतना ध्यान में रखिए। इसका हम एम्पियर अभी चेक कर सकते हैं, 18 एम्पियर ठीक ले रहा है। दोबारा प्रेस करेंगे, ये स्टार्ट हुआ। इसमें इस लाइन में एम्पियर मीटर नहीं लगा है, तो सिर्फ हमारा इसका बता रहे हैं, यानी 18 एम्पियर सिर्फ इस कंप्रेसर सर्किट ए का A1 कंप्रेसर है। उसके बाद हम ये भी स्टार्ट हो गया है। ये जब कंप्रेसर स्टार्ट हुआ तो इसमें थोड़ा साउंड हमको महसूस हो रहा है, और एम्पियर कितने ले रहा है, 35-36 के आसपास जा रहा है। अब चलते हैं हम प्रेशर के पास चेक करने के लिए। देखिए इसका प्रेशर कहाँ तक ड्रॉप हुआ है, 30 से नीचे गया है कि नहीं। अब बढ़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन 30 से नीचे गया है। तो अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट वेट करेंगे कि इसका जो प्रेशर है कहाँ तक होल्ड होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं मशीन को लगभग 3-4 मिनट स्टार्ट किए हुए हो गया। इस कंडीशन में मैं इसका एम्पियर चेक करने का प्रयास करूंगा। देखिए इसका एम्पियर कितना ले रहा है, 36.5756 के आसपास ले रहा है। तो हालांकि मौसम बाहर का थोड़ा ठंडा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा है, तो इतना एम्पियर कोई बड़ा मायने नहीं रखता। इसलिए कि अभी गर्मी का सीजन आएगा तो ये ऑटोमेटिक 40 41 42 के आसपास 43 के आसपास चला जाएगा। तो पहला एनालिसिस यहाँ पे हो गया कि एम्पियर कोई ज़्यादा नहीं ले रहा है और ना ही कोई ज़्यादा कम ले रहा है, ठीक है। एम्पियर मेंटेन है। अब हम प्रेशर पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ प्रेशर पे आएंगे तो प्रेशर हमारा कितना होल्ड हुआ है, 45 के आसपास। 45 के आसपास होल्ड हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमारा गैस अभी कम है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम 45 से 50 करते हैं या 55 करते हैं तो हमारा एम्पियर भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज हुआ का मतलब क्या है कि गर्मी के मौसम में हमारा 43 लेने के बजाय 48-49 लेगा। तो इसमें हमको कहाँ तक, देखिए हमको इसमें क्या डाउट लग रहा है। डाउट ये लग रहा है कि सर्किट ए में हमारा गैस का जो सर्कुलेशन है 100% क्लियर नहीं है। तो अब इसको हम सीजन शुरू होने से पहले हम क्या करेंगे, इस मशीन का गैस को बाहर निकाल देंगे पूरा, दोनों कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट करेंगे और सिस्टम को सक्शन से और डिस्चार्ज से बारी बारी अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे और दोबारा गैस डालेंगे। और वो भी कब, ये प्रोसेस शुरू करने से पहले इसी सर्किट में, यानी सर्किट ए में ही हम पूरा लीकेज चेक करेंगे, कंडेंसर साइड से लेके इवोपरेटर साइड तक और कैपिलरी की पूरी हमारी जो एक सर्कुलेशन है वहाँ पे, ताकि अगर कहीं माइनर लीकेज भी होगा तो हमको मिलेगा। क्योंकि गैस कम होने का भी एक और रीज़न है, गैस कहीं से ना कहीं से लीक है, या तो वाल से लीक हो, चार्जिंग वाल से लीक हो, कैपिलरी से लीक हो, या लिक्विड फिल्टर इसका जो कैपिलरी सेट है फिल्टर वहाँ से लीकेज हो, या इंडोर से लीकेज हो, या कहीं से लीकेज हो।
तो पहले लीक टेस्ट करेंगे, उसके बाद मशीन को फ्लश करके हम इसमें दोबारा गैस डालेंगे। तो ये हमारा रहा आज का एनालिसिस कि CS16 आता है तो किन किन पॉइंटों पर चेक करना चाहिए हमको, और एक बेहतरीन तरीका क्या है मशीन का पैकेज इसी है उसको चेक करने के लिए। अभी देख सकते हैं इसका कंडेंसर फैन दोनों बेहतरीन चल रहा है यहाँ से, और दोनों कंडेंसर फैन बेहतरीन चल रहा है, कंडेंसर फैन सही चल रहा है और मशीन भी अभी हमारा मशीन ठीक चल रहा है। इसमें एक काम और कर सकते हैं हम, कुछ नहीं, इसी में सिर्फ थोड़ा सा गैस हम 50 तक बढ़ा देंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं होगा, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। यानी हमारा जो एरर कोड CS16 बार बार आता है वो 100% तो नहीं, लेकिन 75% आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ा मायने नहीं रखता। ये पिछले सीजन अभी 4 महीना पहले का इशू आया था तो हमने सर्किट एक का सप्लाई ऑफ किया था। अगर लीकेज ज़्यादा होता या लीकेज होता तो गैस काफ़ी हद तक निकल चुका होता। और एक चीज़ ध्यान दिए होंगे आप, इस मशीन को जब मैं स्टार्ट किया तो इसका प्रेशर तो पहले बंद पीरियड में 120 के आस से ऊपर गया था, लेकिन जब स्टार्ट किया तो ये यहाँ पे आते 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 कहाँ पे चला गया था, ये 30 से नीचे आया था। 30 से नीचे आने का मतलब ही हो जाता है कि इसमें गैस कम शो करेगा, जो सर्किट ए का इशू बताएगा कि इस सर्किट में गैस कम है, तुरंत पीसीबी में डिस्प्ले में CS16 हमारा आ जाएगा। तो ये भी एक एनालिसिस हुआ। तो ये हालांकि ये बहुत ज़रूरी है मशीन पे, हर टेक्नीशियन को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस चीज़ की जानकारी लेना, चेक करना अच्छे तरीके से, फिर अच्छे से काम करना।